एनसीईआरटी बुक का जो हमारी प्रश्नावली 4.2 चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करा चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहा उसने, दोनों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमसे कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग 27 हो जावे। ऐसी दो संख्याएं बतानी जिनका योग 27 हो जावे। तो हम क्या काम करेंगे, मानेंगे, माना पहली संख्या जो है वो x है। अब यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना था, 27 था। अगर दो संख्याओं का योग 15 हो और मैं कहूं एक संख्या 8 है, तो दूसरी अपने आप ही तुम क्या बताओगे, 15 में 60 घटा के तो बताओगे, तो 7 होगी। सेम इसी तरीके से जब दोनों का योग कितना था, 27 था, एक संख्या एक्स होगी तो दूसरी क्या बची, 27 माइनस के एक्स। आगे पढ़ो। फिर कहा गुणनफल 182 है प्रश्नानुसार। उसने कहा इन दोनों का जो गुणनफल है, दोनों की गुना होगी, वो कितना है, 182। अब क्या काम करेंगे, x के अंदर गुना कर लो तो 27x माइनस एक्स के x में करोगे, एक्स स्क्वायर बराबर में कितना, 182। एक्स स्क्वायर बराबर से इधर आएगा तो प्लस का, 27 इधर आएगा तो माइनस का, और यहाँ प्लस में पहले से ही कितना अवेलेबल है, 182। ठीक है। अब हमें क्या काम करना, 182 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के कितना आ जा, 27 आ जा। अब 182 के ऐसे टुकड़े कौन से हो गए, 2 से काट लो, इसे 2 नीम 18, 2 एकम 2, 7 से 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13, 7 दूनी 14 और 13 बन गया। क्योंकि 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 14 और 13 के गुना करेंगे तो 182 आएगा। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 14 एक्स माइनस प्लस माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से कितना कॉमन आ गया, x, तो हमारे पास x माइनस 14 बचा। यहाँ से कॉमन आया हमारे पास 13, तो x माइनस के 14 बचा बराबर में कितना, 0। दोनों में से कितना कॉमन आ गया, x माइनस के 14, तो हमारे पास बचा x माइनस के 13 बराबर के 0। अब इसे यदि कर देंगे, यदि x माइनस के 14 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 14 होगा, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 13 होगा। अब क्या है, एक संख्या कितनी थी, x थी। अगर एक संख्या हमारे पास x है यानी कि 13 है, तो दूसरी क्या होगी, 27 माइनस के 13, और 27 में से 13 जाके क्या बचते हैं, 14। तो अगर एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमारी ऑटोमेटिक 14 होगी। ठीक है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमें क्या कहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने हमसे कहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए क्रमागत धन पूर्णांक क्या है। माना दो क्रमागत पूर्णांक जो है वो एक x और दूसरा क्या होगा, उससे एक ज्यादा, तो x प्लस 1। फिर क्वेश्चन में कहा कि जिनके वर्गों का योग 365 है प्रश्नानुसार। उसने कहा कि इनके जो वर्गों का योग है, दोनों का वर्ग करो, और उन दोनों का योग जो है वो 365 है। बात समझिए कि दो धन पूर्णांक, उनके वर्गों का योग 365। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 365। एक और एक कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस में कितना 2x प्लस 1 365 इधर आया तो माइनस 365 बराबर के 0। 365 में से एक गया कितना बचा हमारे पास 364 बराबर के 0। इस सारे में से 2 कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 4 2 से भाग दे देंगे 182 आ गया। ये 2 कहां जाओगा इसके 0 में बटे में चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिन्हें घटा के 1 आता हो। तो 182 के ऐसे टुकड़े कौन कौन से हैं 2 नीम 18 2 एकम 2 7 से 13 बार गया और 13 एकम 13 तो फिर से 14 और 13 14 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 1। फिर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस के 13 एक्स माइनस 182 बराबर के 0। एक्स की गुना कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहां से कितना कॉमन आ गया x तो हमारे पास बचा x प्लस 14। यहां से कितना कॉमन आया माइनस के 13 तो हमारे पास बचा x प्लस के 14 बराबर में कितना 0। अब दोनों में से कितना कॉमन आया हमारे पास x प्लस के 14 तो हमारे पास बचा x माइनस के 13 बराबर के 0। माइनस वाले को यदि कर लो यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना है 13। तो पहला धन पूर्णांक 13 है तो दूसरा क्या है 13 प्लस 1 13 और 1 14। तो एक धन पूर्णांक अगर 13 है तो दूसरा क्या होगा 14 होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने हमसे कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है और उसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई जो है वो उसके आधार से 7 कम चला। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यदि उसके आधार जो है x सेंटीमीटर का है तो ऊंचाई क्या है उससे 7 कम तो क्या हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। फिर कहा उसने यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो इसकी 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी। तो मान लो माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो x सेंटीमीटर का है। आधार x सेंटीमीटर का हो गया। अब बात आई उसकी ऊंचाई की तो ऊंचाई कितनी होगी उसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 7 कम है तो x माइनस के 7 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 13। जब हमारे पास में आधार लंब और कर्ण हो तो हम उसमें यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास 13 आधार कितना हमारे पास x और लंब कितना हमारे पास x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया तो x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का दुगुना यानी कि 7 दूनी 14x 169 इधर जाएगा यहाँ पे 0 बचा। एक और एक कितने होगी 2x स्क्वायर प्लस 7 49 माइनस 14x और 169 इधर गया तो कायमा हो गया माइनस। यहाँ पे कितना हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 माइनस के 169 बराबर में है 0।
169 में से 149 गए, हमारे पास कितना बचा? 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 1 प्लस माइनस के 14x है प्लस के 2x बराबर में कितना? 0। यहां से हमारे पास में जो कॉमन आया, ये ज्यादा तो माइनस का था, ये प्लस का है, तो यहाँ चिन्ह माइनस का आएगा हमारा। यहां से कॉमन आ गया हमारे पास 2x मात्र 2, तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 और ये 2 से कितनी बार गया? 60 बार बराबर की कितना बचा? 0। इस 2 को कहां भेज देंगे? 0 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 7 होता है। 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7 बचे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। 60 के ऐसे टुकड़े करें जिन्हें घटा के 7 आता हो, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए कितने बचे? 60 बचे। तो ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 12 के एक्स में गुना करेंगे 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस के 60 बराबर के 0। यहां से कितना कॉमन आ गया? x, तो क्या बचा हमारे पास? x माइनस के 12, दोनों में से कितना कॉमन आया? प्लस के 5, तो हमारे पास बचा x माइनस के 12 बराबर में कितना? 0। दोनों में से कॉमन निकल के आया x माइनस के 12, तो हमारे पास बचा x प्लस के 5 बराबर में कितना है? 0। यहाँ पे यदि रख देते हैं, यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x का मान कितना है? 12 है। और x क्या था? आधार था त्रिभुज का, तो आधार कितना आ गया हमारे पास? 12। और जो ऊंचाई थी वो क्या थी? उसके आधार से 7 कम थी, तो 12 में से 7 गई कितनी बची? 5। तो आधार 12 आ गया और ऊंचाई उसकी कितनी आ गई? 5 आ गई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसने हमसे कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का वो निर्माण कर लेता है। कितने बर्तन निर्मित करता है एक दिन में वे हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या जो है वो 1। माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या जो है वो 1 है। मान ली। आगे चलो। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, अब नग की लागत की बात आ गई, तो यहां पे लिखेंगे प्रत्येक नग की लागत। प्रत्येक नग की लागत, लागत कितनी है? प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्मित बर्तनों की संख्या के, उस दिन कितने बर्तन निर्मित करे थे उसने? x बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो क्वेश्चन में क्या कहा कि भाई नग की जो लागत थी वो जितने उसने बर्तन निर्मित करे थे उसके दुगुने से 3 अधिक थी। लागत समझ में आ गई कितनी करी? आगे चलो। उस दिन कुल निर्मित लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस दिन कुल निर्मित लागत कितनी थी? कुल निर्मित लागत थी उस दिन 90 रुपए की। अब एक बार बताओ, कुल बर्तनों की संख्या कितनी थी? x। एक नग पे कितना खर्च कर पा रहे थे वे? 2x प्लस 3, तो x बर्तनों पे कितना कर पाएंगे? दोनों की गुना कर दो, तो टोटल कितना करा उसने? 90। बात आ गई समझ में? भाई प्रत्येक नग की लागत जो थी वो 2x प्लस 3 आ गई, जबकि हमारे पास टोटल बर्तनों की संख्या कितनी थी? x। यदि हम दोनों की गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुल लागत मिल जाएगी। x के अंदर गुना कर दो तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 2x के 3 में करेंगे 3x, 90 को इधर लेके आओ माइनस के 90 बराबर 0। अब द्विघात बन गई, द्विघात को सोल्व कर लो। 90 दूनी 180, 180 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के कितना बन जा? 3 बन जा। तो ऐसे टुकड़े क्या होते हैं? 2 × 18, 2 से 45 बार गया, 3 से 15 बार गया, 3 से 5 बार गया और 5 × 5 गया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी
12 और 5 दिया 15, तो 15 माइनस 12 ऐसे दो टुकड़े आए जिनकी गुना करके 180 बनता है और घटा के कितना बनता है 3 बनता है। तो 2x² प्लस के 15 माइनस के 12 बाहर x है माइनस के 90 बराबर के 0। x के अंदर गुना करेंगे 2x² प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर के 0। यहाँ से कितना कॉमन आया हमारे पास x, तो हमारे पास बचा 2x प्लस के 15। यहाँ से कितना कॉमन आया हमारे पास 6x, तो 6 दूनी 12 और 6 से 90 को भाग देंगे तो कितना आएगा 15 बराबर में कितना 0। 6 कॉमन आएंगे। अब दोनों में से कॉमन मिला हमें 2x प्लस के 15, तो यहाँ पे बचा x माइनस के 6 बराबर के 0। x माइनस 6 को यदि कर दो, यदि x माइनस 6 बराबर 0 है तो x बराबर कितना है 6 है। यानी कि एक दिन में जो बर्तन निर्मित किए गए थे वे कितने किए गए थे 6। और प्रत्येक नग पर लागत कितनी आई थी, लागत भी पूछ रहा हो हमसे, लागत थी 2x प्लस 3, तो 2 गुना 6 प्लस 3 6 दूनी 12 13 14 15। बात आ गई समझ में। तो उसने जो बर्तनों की संख्या थी वो कितनी थी 6 थी और लागत कितनी थी उसकी 15 रुपए की थी। यही दो बातें हमसे इसने पूछी है। मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। जब तक बने रहिए हमारी इन वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लाइक, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।